दृष्टांत अलंकार में जहाँ उपमेय और उपमान दोनों वाक्यों में उपमान उपमेय और साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब का संबंध दिखे वहाँ दृष्टांत अलंकार कहलाता है। यानी इसमें पहले एक बात कही जाती है और अन्य पंक्ति में उसी से संबंधित मिलती जुलती दूसरी बात कही जाती है। यानी बिल्कुल बिंब और प्रतिबिंब का संबंध होता है। पहली बात की पुष्टि में दूसरी बात बिंबित की जाती है, बताई जाती है। दृष्टांत अलंकार कहते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से अपन इसको देखते हैं। प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि कहाँ समाए। प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि कहाँ समाए। भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए। रहीमदास जी का ये दोहा है, बहुत अच्छा। प्रीतम छवि नैनन बसी। रहीमदास जी अपने बताते हैं, अपने आराध्य देव के बारे में कहते हुए बताते हैं कि मैंने तो, मेरा जो आराध्य है वो एक निश्चित है, मैं उसी को मानता हूँ, वही मेरा प्रियतम है, वही मेरा प्रिय है, मैं उसका अनन्य भक्त हूँ। प्रीतम छवि नैनन बसी, और उसकी छवि मेरी आंखों में बस गई, अब दूसरे की छवि मेरी आंखों में नहीं बस सकती, मैं किसी दूसरे को नहीं मान सकता। वो अपने एक आराध्य को मान रहा है। प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि, पर यानी दूसरों की छवि, अब यहाँ पर कहा अब दूसरों की छवि यहाँ नहीं हो सकती, मेरे तो वही आराध्य है। दूसरी पंक्ति में इसी बात की वो पुष्टि करते हुए देखिए, इसका बिंब पड़ रहा है इसमें। भरी सराय रहीम लखी। रहीम कहते हैं कि ये देख लीजिए, ये तो सराय है, पूरी चारों ओर से भरी हुई है। सराय में कमरा खाली होता है तब कोई रुकता है ना, तो यहाँ पर सराय में कोई कमरा खाली नहीं है। भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाओ। हे पथिक, हे रागीर, तुम आगे जाओ, इस सराय में कोई रास्ता, इस सराय में रहने के लिए कोई दूसरी जगह खाली नहीं है। यहाँ रहीमदास जी जो हैं बिंबात्मक समानता प्रस्तुत करते हैं। किससे? ये जो हैं प्रीतम छवि, प्रीतम यानी वही ईश्वर की छवि। प्रीतम छवि नैनन बसी, नैन का संबंध यहाँ पर ये दिल से है, और दिल का संबंध वो प्रतिबिंब बना रहे हैं यहाँ पर ये सराय से। सराय का बताते हैं। सराय किसको बताया? रहीमदास जी अपने दिल को बताते हैं। रहीमदास जी अपने दिल को बताते हैं, भाई मेरे दिल में तो मेरे अंतर्यामी हैं, हे पथिक आप दूसरी जगह जाओ। यानी हे दूसरे कोई भगवान है, वो मेरे लिए सभी आदरणीय हो सकते हैं, पर उनके लिए मेरे पास यहाँ पर कोई जगह नहीं है। इसी का एक अगला एक उदाहरण अपन देखते हैं। रहीमन ओछे नरन सो, रहीमन ओछे नरन सो, बेर भलो न प्रीत, काटे चाटे स्वान के, दो भांति विपरीत। रहीमदास जी कहते हैं ओछे व्यक्ति की जो प्रीत होती है, ओछे व्यक्ति जो, ओछे यानी जो तुच्छ व्यक्ति होते हैं, जिनके विचार घटिया होते हैं, जिनके विचार घटिया होते हैं, वो ओछे व्यक्ति हैं। जो बात बात में ओछापन होता है, जो बात बात में गिनाते हैं, वो ओछे व्यक्ति। रहीमदास जी कहते हैं ओछे रहीमन ओछे नरन सो, बेर भली न प्रीत। इन ओछे व्यक्तियों से न तो बैर अच्छा होता है, न प्रीत अच्छी होती है। उनसे प्रेम भी अच्छा नहीं, उनसे दोस्ती भी अच्छी नहीं, उनसे दुश्मनी भी अच्छी नहीं। अगली पंक्ति में वो उसका बिंबात्मक समानता करते हैं, उदाहरण के माध्यम से करते हैं। समान एक बात कहते हैं। क्या कहते हैं? काटे चाटे स्वान के, काटे चाटे स्वान के। स्वान कहते हैं कुत्ते को, कुत्ता है। काटे चाटे स्वान के, दो भांति विपरीत। यदि आप कुत्ते से प्रेम करेंगे, कुत्ते से प्रेम करेंगे तो क्या करेगा? मुंह चाट लेगा। लोग बैठे और आपका मुंह चाट रहा कुत्ता, इंसल्ट हो गई। और यदि आप उससे बैर करेंगे, उसको मारेंगे, उसको भगाएंगे, पत्थर मारेंगे, उसको भौंकेंगे, आपको आपकी पिंडी पकड़ेंगे, आपको काटेंगे। यानी उससे न तो बैर अच्छा है, न प्रीत अच्छी है, न दोस्ती अच्छी है, न उससे दुश्मनी अच्छी है। इसी प्रकार इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी ये कहते हैं कि ओछे नर से कभी भी दुश्मनी और दोस्ती नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर भी एक बिंबात्मक समानता बताई गई है। ओछा व्यक्ति कौन? कुत्ता। ओछा व्यक्ति कौन बताया गया है? कुत्ता।
और कुत्ते से उसकी बिंबात्मक समानता बताई गई है। तो यहाँ पर ये दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत अलंकार का एक उदाहरण अपन और लेते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन को, रही मन फाटे दूत से, मथे न माखन होय। रहीमदास जी कहते हैं यहाँ पर, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई। यदि बात कोई बिगड़ जाए एक बार तो फिर लाख उसको संभालने की कोशिश करें, वो बात सुधर नहीं सकती है। जैसे रही मन फाटे दूध से, मथे न माथन होय। यदि दूध फट गया हो, अचानक ऐसी स्थिति बन गई, दूध फटने लगे और उसके बाद में अपन सोचें कि भाई अब इसका मक्खन बना लें या पनीर बना लें या कुछ बना लें, उससे कुछ भी नहीं बनने वाला, उससे कोई मक्खन नहीं निकलने वाला। तो यहाँ पर भी प्रथम पंक्ति, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो कि न कोई, रही मन फाटे दूध। बिगड़ी बात की बिंबात्मक समानता किससे है? फाटे दूध से। बिगड़ी बात और फटा हुआ दूध, ये बिंबात्मक समानता हो गई। तो दोनों के अंदर यहाँ पर बिंबात्मक समानता के कारण दृष्टांत अलंकार है। इसी प्रकार एक उदाहरण अपन और देखते हैं। काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रही मन भावर के बे, नदी सिरावत मोर, रही माँ नदी सिरावत मोर। काम परे कछु और है, जब व्यक्ति का काम पड़ता है तब तो कुछ और जब काम निकल गया तो उसका व्यवहार कुछ और। ये मानव मात्र की प्रकृति है। रहीमदास जी कहते हैं मनुष्य गरजी होता है, जब गरज होता है तो गधे को बाप बनाता है, और गरज मिट गई तो वो किसी को पूछता ही नहीं है। अगली पंक्ति में वो बिंबात्मक समानता का एक उदाहरण देता है। काज परे कछु और है, काम करे कछु और, रही मन भावर के भय, नदी सिरावत मोर। रहीमदास जी कहते हैं दूल्हे का जो मुकुट होता है, यहाँ पर मोड़ होता है, दूल्हा दुल्हन के लगाने का जो मोड़ होता है, जब अपने गरज होती है उस मोड़ की, तब तो उस मोड़ को मुहूर्त देख कर लेके आते हैं, पंडित से पूछते हैं, लेते और देते समय बड़ी सावधानी से रखते हैं उसको। घर में लेके आएंगे तो उनको देवता के जो देवताओं का विराजने का स्थान होता है वहाँ रखेंगे, बड़े अदब से। बच्चे का हाथ नहीं लगने देंगे, विधवा औरतें हाथ नहीं लगा दे। इस प्रकार की 50 तरह का उसका प्रोटोकॉल अपन फॉलो करते हैं। जब उसको बांधना होता है कि भाई इसको राइट में बांधना, भाई लेफ्ट में मत बांधना, अपशुगन होते हैं, 50 तरीके की बातें अपन करते हैं। जब उसको बांधते समय कहीं गिर जा रहे हो तो उसको डांटते हैं कि गिरना नहीं चाहिए, शुभ मुहूर्त में बांधते हैं। पर जब काम निकल गया, शादी हो गई, फेरे हो गए, तो उसी मोड़ की क्या गति होती है, उस मोड़ को कोई पूछने वाला नहीं। उस मोड़ को नदी में बहा देते हैं कि भाई ठीक है अब काम हो गया, अब इसको ठंडा कर दो। और हमारे यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसी शुभ चीज़ होती है उसको नदी में बहा देते हैं, नदी में प्रवाहित कर देते हैं। नदी सिरावत मोर, नदी के अंदर उसको बहा देते हैं। तो ये उसकी गति होती है। जब गरज होती है तब तो उसको अपन बड़े ही अदब से रखते हैं, और जब गति मिल गई, उसका काम हो गया, अपना गरज मिट गई, तो उसकी गति बल्कि दुर्गति हो जाती है। तो रही मन भावर के भय, नदी सिरावत मोर। तो यहाँ पर एक बिंबात्मक समानता है। आइए उदाहरण अलंकार देखते हैं। उदाहरण अलंकार जैसा कि नाम से स्पष्ट है, किसी एक बात को कही जाती है और उसी बात को समझाने के लिए किसी चीज़ का उदाहरण दिया जाता है, ये उदाहरण अलंकार होता है। परिभाषा देखते हैं अपन सबसे पहले इसकी, जहाँ एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में एक दूसरी बात कही जाए, और दोनों को ज्यों, जैसे, जिमी, जस, यथा, इव आदि वाचक शब्दों से जोड़ा जाए तो वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। यानी यहाँ पर वाचक शब्द जरूरी है। दो वाक्यों के बीच में, उपमेय और उपमान वाक्यों के बीच में ज्यों, जैसे, जिमी, इव, यथा, जस, इस प्रकार के वाचक वाक्यों का, वाचक शब्दों का होना बहुत जरूरी है। यानी जहाँ पर वाचक शब्द आ गया बीच में और उसके बाद में कोई बात कही जाती है समानार्थी, उदाहरण अलंकार है। उदाहरण के माध्यम से अपन इसको देखते हैं। सुख बीते दुख होत है, सुख बीते दुख होत है, दुख बीते सुख होत,
दिवस गए जो निशि उदित, निशिगत दिवस उदो। ये एक उदाहरण अलंकार का अच्छा स्वरूप है। सुख बीते दुख होते, सुख बीतने के बाद दुख आता ही आता है, और दुख बीते सुख होत। और यदि दुख है कहीं पर तो एक समय ऐसा आएगा कि दुख बीत जाएंगे और वो सुख आ जाएंगे। उदाहरण देते हैं, जैसे दिवस गए ज्यों, अब ज्यों आगे देखो, दिवस गए ज्यों, दिवस गए ज्यों निशि उदित। जैसे ही दिन जाता है, निशि यानी निशा, निशा कहते हैं रात्रि को, जैसे ही दिन जाता है रात उदय होती है, रात आती है, और निशिगत, निशा जाती है, रात्रि जाती है, दिवस उदो, दिन उदय होता है। यानी दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। ये एक उदाहरण अलंकार है। एक और अपन देखते हैं, यो रहीम जस होत है उपकारी के संग, यो रहीम जस होत है उपकारी के संग, बांटन वारे के लगे जो मेहंदी के रंग। रहीमदास जी कहते हैं जो उपकारी व्यक्ति होता है, यो रहीम जस होत उपकारी के संग, उपकारी व्यक्ति के साथ में जो व्यक्ति होता है, जो कोई व्यक्ति उपकार करता है, भलाई करता है, दान देता है, पर उसके साथ जो व्यक्ति होता है उसको भी थोड़ा जस मिलता है, उसको भी यश मिलता है। एक उदाहरण दिया है उसमें, साथ में देखिए आप, बांटन वाले के लगे, बांटने वाले के लगे ज्यों, ये वाचक शब्द है, कनेक्टिंग वर्ड है, वाचक शब्द। बांटन वाले के लगे जो मेहंदी के रंग, जैसे मेहंदी बांटने वाला है, मेहंदी बांटने वाला है, अब उसको खुद को लगाने से कोई मतलब नहीं, खुद लगाना नहीं चाहता है, पर बांटने वाला है वो, तो निश्चित रूप से उसके हाथ के भी मेहंदी लग जाती है। इसी प्रकार भलाई करने वाले सज्जन व्यक्ति के साथ रहने वाले भी उनका भी फायदा होता है, उनका भी मान बढ़ता है। एक और उदाहरण अपन देखते हैं, सेनापति एक बहुत अच्छे कवि हुए अपने साहित्य के, बहुत अच्छे साहित्यकार हुए हैं सेनापति, और सेनापति ने ऋतुराज का वर्णन किया है। और इस ऋतुराज की एक पंक्ति आती है, बंदी जिम में बोलत विरुद्ध बिल कोकित, बंदी जिम में बोलत विरुद्ध वीर कोकिल है। बंदियों जैसे बोलते हैं, ऋतुराज आती है, बसंत ऋतु आती है, तो जिस प्रकार राजा आते हैं तो राजा के गुणगान करने के लिए, राजा के यशोगान करने के लिए जो बंदी होते हैं वो जय जयकार करते हैं, इसी प्रकार ऋतुराज आती है, जब बसंत ऋतु आती है तो बंदियों की तरह वो बोलते हैं। और विरुद्ध वीर कोकिल, और कोकिल विरदावली गाती है, कोकिल उसकी शान में वो गीत गाती है। तो ये जिम शब्द इसके अंदर आया हुआ है, जिमी, बंदी जिमी बोलत, बंदी जिम, बंदियों जैसे बोलती है, तो ये उदाहरण अलंकार है। तो इस प्रकार उदाहरण अलंकार को अपन बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। जहाँ पर भी दोहे में, वाक्य में, दोहे में कहीं पर भी यदि आ गया है, ये वाचक शब्द आ गए हैं दोहे के अंदर, तो आप मान के चलिए कि वो उदाहरण अलंकार है। वाचक शब्दों को आप जरूर याद कर लें, परीक्षा की दृष्टि से वाचक शब्द जहाँ कहीं भी होंगे उदाहरण अलंकार। कई बार परीक्षा के अंदर आ जाता है कि उदाहरण अलंकार और दृष्टांत अलंकार में क्या अंतर है, तो दोनों में बहुत मामूली सा अंतर है। दृष्टांत अलंकार में भी बिंबात्मक समानता होती है और इसमें भी लगभग समानता होती है, वैसा का वैसा उदाहरण दिया जाता है, पर उदाहरण अलंकार में वाचक शब्द का प्रयोग होता है। ज्यों, जिमी, इव, जस, ये सारे वाचक शब्द होते हैं और वाचक शब्दों का प्रयोग उदाहरण अलंकार में होता है। आशा करता हूँ कि उदाहरण अलंकार और दृष्टांत अलंकार बहुत ही अच्छे तरीके से आज आप लोग समझ पाए होंगे। इससे संबंधित और भी कोई भी आपकी समस्या हो, जिज्ञासा हो, तो कृपया आप ज़रूर बताएं। मैं प्रयास करूंगा अगले वीडियो में इसको और अच्छे तरीके से आपके लिए नए नए वीडियो में लेके आऊँ, परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है। आप सभी ने इसको बड़े ध्यान से सुना, ध्यान से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पीछे इस वीडियो के अंत में जो कुछ प्रश्न है कुछ, उसको आप ज़रूर देखें, समझें और प्रश्न आपको करने हैं। आपको यदि वीडियो उचित लगे, अच्छा लगा हो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।